सो वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हमें पढ़ना है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग द्वारा फ्रिंजों की स्थिति व चौड़ाई, या कह लो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा जो फ्रिंज प्राप्त होते हैं उन फ्रिंजों की स्थिति और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। फ्रिंज दो प्रकार के होते हैं बेटा, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज माने चमकीला पैटर्न और अदीप्त फ्रिंज माने काला पैटर्न या धुंधला पैटर्न। तो एवरीथिंग समझाऊंगा बेटा, हर चीज़ समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे सब समझ में आएगा ना, एकदम से नहीं समझा सकता हूँ। आपका काम है आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। और टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब अब तक जितने टॉपिक बताए हैं उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से लिख करके कवर कर लेना, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ। एक बार टाइटल को मैं रिपीट कर देता हूँ। टाइटल है यंग के द्विध्रुवी या डबल स्लिट प्रयोग द्वारा फ्रिंजों की स्थिति व चौड़ाई ज्ञात करना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से समझो, यहाँ से बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमें एक सीधी शीट लेनी है गत्ते की और उस शीट में कर देना है एक छिद्र, और इस छिद्र को नाम दे देना है बेटा क्या, एस, ठीक। अब इस छिद्र से या इस गत्ते से कुछ दूरी पर एक अन्य गत्ता लेना है और उसमें कर देने हैं दो छिद्र, दोनों का नाम रख देंगे, एक का है S1 और दूसरा छिद्र है S2। अब इससे कुछ दूरी पर हमें एक पर्दा ले लेना है बेटा। सपोज करो ये पर्दा है, और ये है डबल स्लिट द्विध्रुवी। देखो दो रेखा छिद्र हैं इसमें S1 व S2, इसीलिए से कह रहे हैं डबल स्लिट या द्विध्रुवी। S1 से S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसे सपोज करेंगे स्मॉल d, और डबल स्लिट से जो पर्दे की दूरी है उसे सपोज कर लेंगे कैपिटल D, ठीक। कितना कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ एक बिंदु P सपोज करना है, और इस बिंदु P पर S1 से यहाँ जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उससे एक तरंग पहुँचानी है बिंदु P तक, जिसके लिए मैं स्केल का यूज़ करूँगा। चलो मार्कर जेब में रख लेते हैं, यस। तो हमें इस छिद्र से बिंदु P पर एक प्रकाशिक तरंग को पहुँचाना है लाइक दिस। उसके बाद इस छिद्र से S2 छिद्र से बिंदु P तक एक अन्य तरंग को पहुँचाना है लाइक दिस, ठीक। अब इस तरह से यहाँ से प्रकाश की द्वितीयक तरंगाग्र पहुँची है इस बिंदु तक, और यहाँ से प्रकाश की जो तरंग पहुँची है वो भी यहाँ पहुँची है इस बिंदु तक। वैसे तरंगें कहीं भी पहुँच सकती हैं, पैटर्न हर जगह बनेगा इस पर्दे पर, लेकिन हमें यहाँ फाइंड करना है। अब इसके केंद्र से S1 व S2 के केंद्र से एक डॉटेड लाइन खींचनी है हमें सीधी, जो पर्दे पर टच होगी, और इसे बिंदु O मान लेंगे और यहाँ पर बिंदु M मान लेंगे। बिंदु O क्या है, केंद्रीय फ्रिंज है। बिंदु O क्या है, केंद्रीय फ्रिंज है, क्योंकि प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित होकर यहाँ आएगा। देखो भैया प्रकाश तो हर जगह उत्सर्जित होगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी। तो प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित होकर अगर यहाँ पर पहुँचेगा बिंदु O पर, और यहाँ से उत्सर्जित होकर यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ एक केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होता है। इसीलिए हमने एक सीधी डॉटेड लाइन खींच दी है और बिंदु O मान लिया है केंद्रीय फ्रिंज को। बिंदु O क्या है बेटा, केंद्रीय फ्रिंज है। मैं लिख देता हूँ केंद्रीय फ्रिंज। अब ये केंद्रीय फ्रिंज कोई सा भी हो सकता है, दीप्त हो सकता है, अदीप्त हो सकता है, पता ना फ्रिंज के प्रकार, यस। अब हमें करना क्या है, बिंदु O से P तक की जो दूरी है उसे मान लेना है y। माना बिंदु O से P तक की दूरी क्या है, y है। अब S1 से, मतलब जहाँ से जिस बिंदु से प्रकाश पहुँचा है बिंदु P पर, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींचेंगे लाइक दिस, और इसे एक नाम दे देंगे n। अब गौर से आप ये देखेंगे यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ जो बनेगा वो थीटा कोण होगा। अब इस बिंदु से P बिंदु तक एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे, M बिंदु से P बिंदु तक एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, और यहाँ भी कोण बनेगा थीटा कोण। अब देखने वाली बात यह है कि सर ये यहाँ से लाइन क्यों खींची है बेटा, इसलिए क्योंकि इस तरंग की यहाँ तक दूरी और इस वाली तरंग की यहाँ तक दूरी सिमिलर है। एक्स्ट्रा जो दूरी है वो इतनी है, और एक्स्ट्रा दूरी को कहते हैं हम पथांतर, पथों का अंतर।
इस तरंग का पथ यहाँ तक है, इस तरंग का पथ यहाँ से यहाँ तक है, तो पथ में जो अंतर है वो इतना है, इतना जो है पथ में अंतर आ रहा है। इसका पथ और इसका पथ यहाँ से और यहाँ से तो सिमिलर है, पर यहाँ से ये इसमें अंतर आ गया, तो इसे हम पथांतर कहेंगे। S2n को पथांतर कहेंगे और पथांतर को दर्शाते हैं डेल्टा x से। किससे बेटा? डेल्टा x से। तो इस तरह से हमें चित्र को बना लेना है, पहला काम तो यही करना है। और हाँ, प्रकाश कहाँ से आएगा? यहाँ इस छिद्र से प्रकाश उत्सर्जित होगा, गोलीय तरंगाग्र की फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ से भी आप चाहें तो चित्र को बना सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं इस वाले पैटर्न को बनाने की। अगर आपको डीपली समझना है तो ये बना सकते हैं। अब ये जो गोलीय तरंगाग्र के रूप में प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ये इस बिंदु से भी गुजरेगा, इस छिद्र से भी और इस छिद्र से भी गुजरेगा। अब ये प्रकाश आ कहाँ से रहा है वो भी समझ लेते हैं। तो इस प्रकाश के लिए यहाँ पर एक, यहाँ पर इधर इसको लिख दो, यहाँ पर एक बिंदु स्रोत, प्रकाशिक बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। और ये जो प्रकाशिक बिंदु स्रोत है बेटे, एक वर्णी प्रकाशिक स्रोत होना चाहिए। कैसा? एक वर्णी प्रकाश स्रोत। एक वर्णी माने एक रंग का, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब है एक रंग का प्रकाश स्रोत। ठीक, आगे चलते हैं। इस तरह से चित्र बना लेना। आई होप चित्र समझ में आएगा। मैं लिख देता हूँ कुछ यहाँ पर, देखो S1 व S2 के बीच की दूरी क्या मानी है हमने? D मानी, लिख दो माना। अच्छा, ये S1 S2 क्या है? डबल स्लिट, तो हम लिख देंगे डबल स्लिट, डबल स्लिट से पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी कैपिटल D, इसे भी मान लिया। अच्छा, ये क्या है? केंद्रीय फ्रिंज, तो लिखेंगे केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज O से P तक की दूरी। P मतलब जहाँ पर हमें पैटर्न प्राप्त करना है फ्रिंजों का, फ्रिंज की स्थिति जहाँ ज्ञात करनी है उसे हमने P मान लिया। P तक की दूरी क्या है बेटा? y है। अच्छा, पथांतर क्या है? पथांतर मतलब तरंगों के पथ में अंतर। तरंगों का, एक तरंग S1 से गई, एक तरंग S2 से गई है प्रकाश की, और इन तरंगों के पथ में रास्ते में जो अंतर है उसे पथांतर कहते हैं। तो पथांतर जो है S2n बराबर, वो कितना? देखो पथांतर S2n है और वो क्या माना है हमने? डेल्टा x, इतना मान लिया, इनफ। अब शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपको ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेना है POM। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज POM में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है बेटा? लंब है y। देखो ये लंब है, 90 डिग्री का एंगल बना है, ये लंब है। थीटा कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब क्या है? लंब का मान है y, आधार है a। तो आधार M से O तक की दूरी, तो पर्दे की दूरी D है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी D होगी, तो D, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब ये वाला त्रिभुज लेना है बेटा, दो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका? S1n S2। क्या नाम है? S1n S2, S1n S2 में यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। क्यों साइन थीटा? क्योंकि बेटा लंब और कण का मान दिया है, दैट्स वाई साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है? लंब है डेल्टा x। देखो थीटा कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो लंब है डेल्टा x। और कण क्या है? कण है बेटा d, सबसे बड़ी भुजा को कण कहते हैं। S1 से S2 की दूरी d, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब एक कंडीशन क्रिएट कर लेनी है, लिख लेना है, जब थीटा का मान अत्यंत अल्प हो, अत्यंत अल्प हो यानी कि कम हो, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा और टैन थीटा बराबर भी हो जाएगा थीटा। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, मतलब इक्वल हो गए। तो अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना, सॉरी ये वाला थीटा और ये वाला टैन थीटा और ये साइन थीटा दोनों ही थीटा बन चुके हैं, यानी कि बराबर हो चुके हैं। अब हम इनकी तुलना कर लेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये वाली वैल्यू लिखेंगे y अपॉन डी बराबर, ये वाली वैल्यू लिखेंगे समीकरण 2 से डेल्टा x अपॉन डी।
अब ये डी जो है बटे में बटे की संख्या गुणन आती है, तो y बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स डी अपॉन डी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा निकल कर आया फ्रिंज की स्थिति। तो केंद्र से या केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P पर जो फ्रिंज बन रही है उसकी जो स्थिति है, दूरी है, वो क्या आई है बेटा, y है, y बराबर डेल्टा एक्स डी अपॉन डी स्मॉल डी। क्लियर। अच्छा, फ्रिंज तो समझ रहे हो ना, फ्रिंज दो प्रकार की है। तो यहाँ हो सकता है दीप्त फ्रिंज बने या अदीप्त फ्रिंज बने। दीप्त फ्रिंज चमकीला पैटर्न बने या काला पैटर्न बने, कुछ भी बन सकता है। हमें चौड़ाई याद करनी है बस, जो भी पैटर्न बन रहा है उसकी। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा स्थिति आ गई बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है दीप्त फ्रिंज हेतु, दीप्त फ्रिंज के लिए या दीप्त फ्रिंज हेतु। तो बेटा दीप्त फ्रिंज कब बनता है, दीप्त फ्रिंज बनता है जब समपोषी व्यतिकरण होता है। तो हमें लिख लेना है समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए जो पदांतर होगा डेल्टा एक्स वो होता है बेटे एन लैम्डा। याद रखेंगे सब बालक कि समपोषी व्यतिकरण के लिए जो पदांतर होता है वो होता है डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एन वी फ्रिंज, एन वी दीप्त फ्रिंज, एन वी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज यानी कि O से, केंद्रीय फ्रिंज O से दूरी। देखो बेटा एन वी दीप्त फ्रिंज की O से दूरी। O क्या है, केंद्रीय फ्रिंज है, क्या मान लेंगे वाई एन। अगर एन वी दीप्त फ्रिंज की O से दूरी है तो वाई एन मानेंगे, और वाई एन बराबर क्या होगा, वाई एन बराबर देखो वाई बराबर क्या था, डेल्टा एक्स डी अपॉन डी, यही था। इधर आ जाओ, वाई बराबर डेल्टा एक्स डी अपॉन डी था, जबकि डेल्टा एक्स बराबर होगा समपोषी व्यतिकरण के लिए एन लैम्डा, तो डेल्टा एक्स की जगह हम लिख देंगे एन लैम्डा। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो एन वी दीप्त फ्रिंज की जो O से दूरी होगी वो एन लैम्डा डी अपॉन डी होगी। एन वी दीप्त फ्रिंज का मतलब है कि यहाँ पर कोई दीप्त फ्रिंज हो या यहाँ पर हो, कहीं भी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी उसे एन वी दीप्त फ्रिंज कहेंगे। अब इसके जस्ट ऊपर वाली दीप्त फ्रिंज की बात कर लेते हैं, मतलब n+1। एन क्या है बेटा, एन है फ्रिंज की क्वांटिटी, 1 2 3 कितनी फ्रिंज बन रही है, कि कौन सा पैटर्न है, पहला दूसरा तीसरा। अब हम लिखेंगे n+1 वी दीप्त फ्रिंज की O से दूरी। किस तरह से आएंगे, y n+1, यहाँ वाई एन था और यहाँ वाई n+1 है, बस +1 कर देना है। फॉर्मूला क्या होगा, सेम, बस n की जगह n+1 लिख देंगे, n के स्थान पर लिख देंगे n+1 ब्रैकेट बाकी लैम्डा डी अपॉन डी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो हमने लिखना है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को आप W से दर्शाओ या बीटा दीप्त से दर्शाओ, एज यू विश। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हमने फॉर्मूला ले लेना है, y n+1 में से माइनस कर देना है y n को। मतलब इधर देखो ध्यान से, केंद्रीय फ्रिंज से n भी दूरी सपोज करो यहाँ तक है, तो n+1 की दूरी यहाँ तक होगी, तो इस वाली कंप्लीट दूरी में से नीचे की दूरी घटा देंगे, जाने दो इसे यार। सपोज करो ये केंद्र है, केंद्रीय फ्रिंज है, तो यहाँ से n वा पैटर्न जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, ठीक, और n+1 पैटर्न जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ तक की दूरी में से, मतलब O से यहाँ तक की दूरी में से O से यहाँ तक की दूरी को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये पैटर्न हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है y n+1 में से y n को घटाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। तो इसका मान देखो हमें ऑलरेडी गिवन है, सॉरी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है y n+1। तो y n+1 बराबर है n+1 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस वाई एन। तो वाई एन की वैल्यू कितनी है, एन लैम्डा डी अपॉन डी। कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है कुछ भी, इसकी गुणा करेंगे इससे, तो लैम्डा डी की गुणा एन से करेंगे तो क्या आएगा, एन लैम्डा डी बटे में क्या रहेगा डी, प्लस एन लैम्डा डी की गुणा 1 से करेंगे तो लैम्डा डी आएगा और बटे में क्या रहेगा डी, बाकी माइनस एन लैम्डा डी अपॉन डी को ऐसे लिख देंगे। ये दोनों सिमिलर हैं, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चौड़ाई निकल कर आएगी लैम्डा डी अपॉन डी।
तो बेटा ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल कर आई है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, लैम्डा डी अपॉन डी। और बेटा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी दीप्त फ्रिंज के सिमिलर होती है। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो हम लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज हेतु, अदीप्त फ्रिंज हेतु सेम ऐसे लिखना है। अब ये याद रखना आपको, अदीप्त फ्रिंज जो प्राप्त होती है बेटा वो कब प्राप्त होती है, जब विनाशी व्यतिकरण होता है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए हम पदांतर लिखेंगे, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण का जो पदांतर होता है डेल्टा एक्स होता है बेटे, याद रखेंगे वो होता है 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2। अब हमें क्या लिखना है, सेम जैसे यहाँ लिखा था एन भी दीप्त फ्रिंज की ओर से दूरी, तो हम लिखेंगे एन वी अदीप्त फ्रिंज की, अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज ओ से दूरी। किस तरह से आएंगे, वाई एन से, और वाई एन बराबर होगा, इस सबको लिख दो 2n+1 λ/2 λ/2। और साथ में हमें क्या लिख देना है, देखो डेल्टा एक्स का मान लगा दिया नहीं सारा, डेल्टा एक्स का मान लगा दिया। फिर हमारे पास क्या बचा, डी अपॉन डी, तो साथ में लिख देंगे डी अपॉन डी। क्लियर। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है n+1 वी अदीप्त फ्रिंज की ओ से दूरी। तो क्या लिखेंगे, yn+1 और फिर वैल्यू देखो हमें सेम लिखना है, बस n की जगह n+1 लगा देना है। 2 n की जगह लिख देंगे n+1, है ना, 2 को ऐसे लिख देंगे, और n की जगह हमने लिख दिया n+1, फिर +1 बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लिया, और साथ में है λ/d/2d। कितना होगा, अब इधर स्पेस नहीं है, इधर आ जाओ ज़रा, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना, राइट कर लिया होगा। चलो अब यहाँ पर कर लेते हैं उस वाले वहाँ से। हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है, जैसे यहाँ लिखा था दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो हम यहाँ लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए भी हमें क्या लिखना है, y n+1 माइनस वाई एन। तो n+1 में से n को माइनस करेंगे तो तब चौड़ाई आती है। तो मान लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, चलो एक सक जा, इसका मान क्या है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। yn+1 का मान है 2n+1+1 ब्रैकेट बंद, और क्या है λ/d/2d माइनस yn का मान कितना, yn का मान है, yn का मान किधर गया, yn का मान है 2n+1 ब्रैकेट बंद λ/d/d। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो λ/d/d को कॉमन कर लेते हैं। तो λ/d/d को हमने कर लिया कॉमन, ये बचेगा 2n+1+1, फिर माइनस क्या बचा 2n+1, ठीक, ये दोनों तरफ से कॉमन हो गया। आगे देखो λ/d/d 2 की गुणा n से करेंगे 2n, 2 ही कम 2 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो 2n माइनस का माइनस प्लस माइनस का 1। देखो 2n प्लस का 2n माइनस का कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, क्या बचा y/d/d, और ब्रैकेट में बचा 2 से सॉरी 2d होगा यहाँ, सॉरी बेटा 2d है, मैंने यहाँ 2d नहीं लगाया, 2d है बेटा इधर, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो देखो चौड़ाई क्या निकल कर आई, सेम आई ना, बिल्कुल चौड़ाई निकल कर आई है फ्रिंज की y/d/d। तो चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों की चौड़ाई सिमिलर होती है, पहले से ही बता रहा हूँ, और वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो हम फाइनली यहाँ लिख देते हैं, रिजल्ट हमारा क्या आया, हम लिखेंगे दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो बराबर है किसके, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के, है ना। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई लिख दो, चलो पूरा बराबर है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के। क्लियर। जिसे आप W से दर्शाओ या बीटा से दर्शाओ, एज यू विश। तो बेटा ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने आपको समझा दिया है।
आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार कर लेना, वैसे बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया, समझ में आया होगा। और अब चाहते हो आप पैटर्न समझाना कि भाई यंग का जो द्विछेदी प्रयोग था वो अगर समझना चाहते हो तो ज़रा मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं रहने दो, फिर किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।